यूनिकेडमी के इस लेक्चर में हम अफ्तीमून के बारे में जानेंगे। अफ्तीमून एक ऐसी यूनानी दवा जिसकी ना कोई पत्तियां होती हैं ना उसकी कोई जड़ होती है। ये दूसरे दरख्तों पर लदी होती है और उन दरख्तों से अपनी नशोनुमा पाती है, हत्ता के उस तरह से वो दरख्त जिस पर ये चढ़ी और फैली होती हैं वो बेजान हो जाता है। ऐसी है दवा अफ्तीमून। इसे हिंदी में इसीलिए आकाश बेल कहते हैं। आकाश जैसे आसमानों में चली गई है, ना ऊपर और न नीचे कुछ है। आइए जानते हैं अफ्तीमून के बारे में। अफ्तीमून को इंग्लिश में डॉडर कहते हैं, ग्रैंड डॉडर भी कहा जाता है, एयर क्रीपर भी, हवा में तैरने वाली एयर क्रीपर भी कहा जाता है। इसका लातिनी नाम है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा। दीगर नाम अरबी में इसे अफ्तीमून ही कहते हैं, फारसी में दरख्त पेचा कहा जाता है, संस्कृत आकाशवेल कहते हैं, गुजराती में अमरबेल कहा जाता है, सिंधी बेपाड़ी देसी, हिंदी अमरलता कहलाता है। दूसरे दरख्तों पर अपनी ग़िज़ा पाने वाली ये दवा अफ्तीमून। इसका हिस्सा मुस्तामिला क्या है, इसकी माहियत क्या है, कौन सा हिस्सा इसका मुस्तामिल है? ये पूरी की पूरी दवा जो है वो हिस्सा मुस्तामिला के तौर पर इस्तेमाल होती है, बल्कि इसका जो फल लगता है उसके बीज तुख्म कसूस कहलाते हैं, वो भी इस्तेमाल होता है। आइए पहले पूरे पौधे के बारे में जानते हैं। हिस्सा मुस्तामिला के तौर पर यह पूरा पौधा है। क्या खासियत है? एक तुफैली पैरासाइटिक बेलदार नबात है, फैलने वाली बारीक जर्द धागों की तरह। लेफ्ट साइड की तस्वीर आपने गौर से अब तक देख चुके होंगे किस तरह से ये दरख्तों पर फैली हुई है। ये अमरबेल का पौधा यानी अफ्तीमून का पौधा लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। जैसा कि फिर रिपीट कर दूं, एक तुफैली पैरासाइट है जो किसी दूसरे दरख्त पर चढ़ जाती है और उस पौधे को पूरी तरह घेर लेती है। ये पूरी तरह उस पौधे पर फैली हुई नबात आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। मुख्तलिफ पौधों पर और दरख्तों पर घिरी हुई, उन दरख्तों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती हुई और हत्ता कि उन्हें बेजान कर देती है। खासियत इस पत्तों की, इस नबात की क्या है? न पत्ते हैं न जड़ हैं। तो पत्ते होते ही नहीं। इसके फूल कैसे होते हैं? फूल पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे, सफेद, नीले या पीले रंग के। आइए देखते हैं इसके फूल कैसे दिखते हैं। ये है फूल, घंटी नुमा इसके फूल होते हैं। ये सफेद रंगत का फूल है और इसको और एक करीब से अगर आप देखेंगे तो ये जर्द या पीले रंग का फूल है। अफ्तीमून का फूल बहुत छोटा सा, बारीक सा। और एक बात और गौर कीजिए इस तस्वीर में, ये असल पौधा है जिस पर ये चढ़ी हुई है। ये इस तरह से बेल से घूमती हुई चढ़ जाएगी इस पर और इस पौधे से अपनी ग़िज़ा हासिल करेगी। तो फूल बहुत छोटे, सफेद, नीले या पीली रंगत के। फल, इसमें फल भी लगते हैं। यही फूल जो रहते हैं इसमें ही ये फल की हैसियत से गोल कन्वर्ट हो जाते हैं फलों में। अब ये देखिए, ये फल हैं इस तरह से बंद कली के जैसे। पहले तो ये फूल नजर आया आपको लेफ्ट साइड पे, आप देख रहे हैं, और यही तब्दील हो जाएगा फल में। फल राउंड शेप के, बड़े बड़े घुंडी नुमा, है ना। ये एक फल है, ये एक फल है। तो घुंडी नुमा फल। तुख्म कहाँ होते हैं? इन्हीं फलों में तुख्म भरे होते हैं। आइए देखते हैं कि तुख्म कैसे होते हैं। इसके तुख्म बहुत बारीक, ये खुश्कशुदा फल आपके सामने है। इन फलों में से बीज निकलेंगे, इन्हें जब खोला जाएगा। ये है तुख्म कसूस, राई के दानों की जैसा तुख्म कसूस। अगर एक तुख्म देखना हो तो ये है आपके सामने, ये सिंगल तुख्म कसूस जो फलों में भरा होता है। दो किस्म का अफ्तीमून होता है। एक जो बैरूनी ममालिक में से दरामद किया जाता है वो है अफ्तीमून विलायती, और जो भारत में, हिंदुस्तान में पैदा होता है उसे हम अफ्तीमून हिंदी। देखिए, पौधों की कई किस्में होती हैं और मुख्तलिफ ममालिक की नौयत के हिसाब से इनकी स्पेसीज जो है बदलते जाती हैं, इनकी किस्में बदलते जाती हैं। हत्ता कि कुछ अक़साम की तो हमने नोट किया कि 180 किस्में भी दर्ज की गई हैं। तो ये तो बहुत सिर्फ दो किस्म हुई। जो बैरूनी ममालिक से आती हैं उसे हम अफ्तीमून विलायती कहेंगे, और जो हिंदुस्तान में ही दरियाफ्त और मिलती है वो अफ्तीमून हिंदी। इसका मज़ा तल्ख होता है, कड़वा होता है। आइए इसकी बॉटेनिकल डायग्राम के बारे में जानते हैं। नबाताती खाका, इसमें आप ये पत्ती देखकर थोड़ा सा अजब ना महसूस कीजिए कि ये इसकी पत्ती कहाँ से आ गई। ये जिस दरख्त पे चढ़ी हुई है उसकी पत्ती बनाई गई है। इसमें आप देख रहे हैं पहले कई जगह से फल भी हैं, फूल भी हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में इसे बताया गया है। देखिए, ये सब जो है यहाँ पर फल बन चुके हैं। ये नीचे भी बेशुमार फल लगे हुए हैं। ये फल कैसे होंगे, क्या नजर आएगा इसके अंदर,
ये फूल कन्वर्ट हो रहा है फल में। जब फल को कता करेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे, तो उसमें से इस तरह से तुख्म निकलेंगे, अंदर भरे हुए रहते हैं। यह है बॉटेनिकल डायग्राम। आइए देखते हैं इसकी पैदावार कहाँ पे और काश्त किन इलाकों में होती है। काश्त की जरूरत ही नहीं है, तो नुकसान देने वाला पौधा है जो दूसरे पौधों पर बढ़ जाता है। तो किन इलाकों में ये होता है, भारत में कहाँ होता है ज्यादा और दुनिया में कहाँ होता है। भारत में हर जगह ये खराबी, ये नुकसानदेह नबात जो है पाया जाता है। हालांकि इलाज मुआवजे के नुक्ते नज़र से बहुत सारे खवास हैं इसमें जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर जगह हो जाता है। किसान इससे बड़े मजबूर हैं, उसे बड़ा नुकसानदेह समझते हैं क्योंकि दरख्त तबाह हो जाते हैं इनसे, अमर बेल से या अफ्तीमून से। तो हर जगह हो जाता है ये, लेकिन ख़ास तौर से ये खराबी यूपी में, पंजाब में, बंगाल में और जनूबी हिंद के इलाकों में नज़र आती है। ये है भारत में आपको इसकी पैदाइश आम तौर से जहाँ फैली हुई है वो है पंजाब का इलाका, यूपी और मगरबी बंगाल। ये जनूबी इलाका बताया गया है, जनूबी हिंद का इलाका, और इसके नीचे इस तरफ पूरा इन इलाकों में फैली हुई रहती है। दुनिया में कहाँ पाई जाती है, यह है दुनिया का नक्शा जिसमें अफ्तीमून जहाँ जहाँ कुदरतन उग आती है, पैदा हो जाती है। ईरान, अफगानिस्तान, यूरोपीय ममालिक, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, ये सारे ममालिक जो आप देखेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रशिया का कुछ इलाका, चाइना का कुछ इलाका, बांग्लादेश और वियतनाम, इन सारे इलाकों में ये बहुत फैली हुई है। आइए अब हम आपको अफ्तीमून असल में मैदानों में नजर कैसा आता है और कैसे वो किसी और दरख्त पर छाया रहता है, इसको देखते हैं। ये अफ्तीमून, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये एक बड़ा तनावर दरख्त है। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये यहाँ पर उसकी बड़ी बड़ी तने दिख नजर आ रहे हैं मेन दरख्त पर, जिस पर ये अफ्तीमून चढ़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पूरे दरख्त पर अफ्तीमून या अमर बेल जिसे कहते हैं वो छाई हुई है। असल दरख्त नजर ही नहीं आ रहा है और धीरे धीरे वो जो मेन असल दरख्त है वो मुर्दा हो जाता है, खत्म हो जाता है और पूरे पौधे पर यही छाई रहती है। ये बालों की तरह लहलहाती, आप उसको देख सकते हैं, बारीक बारीक ऐसे रेशेदार, ये सारी अफ्तीमून के बेलें हैं जो फैली हुई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, पहले मैंने एक तनावर दरख्त पे अफ्तीमून चढ़ी हुई बेलें बताई अफ्तीमून की, और ये एक छोटा पौधा है और उस पर किस तरह से बेलें चढ़ी हुई हैं। ये ई प्लांट हेल्थ की तरफ से हमें के शुक्रिया के साथ पेश है। गौर कीजिए, एक असल पौधा ये जो हरा नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, और इसकी पत्तियां हैं, ये 3 पत्तियां आप देख रहे हैं, और ये पूरी तरह ये असल पौधा है और उस पर किस तरह से ये बेल चढ़ी हुई है, एक सांप की तरह पूरे उसको अपने चंगल में लिए हुए हैं। ये दूसरी तस्वीरें हैं। अश्व अफ्तीमून जो चढ़ी होती है, चूंकि उसका ना अपनी कोई पत्ती होती है और ना कोई जड़ होती है, फूल पौधे कुछ नजर नहीं आते। असल जो है वो अपने इन दानों के जरिए, ये जो उभरे हुए हिस्से हैं, इसको असल पौधे में दाखिल करके, ये असल पौधे में दाखिल करके अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं। ये देखिए किस तरह इसने अपने एक पूरे तनावर शाख को अपनी लपेट में ले रखा है। ये है वो टेंटेकल्स जो वो असल दरख्त में घुसा लेती है। इन्हें हॉस्ट्रिया कहा जाता है, हॉस्ट्रोरिया। इस तरह अफ्तीमून जो है किसी भी दरख्त पर, किसी भी पौधे पर चढ़ जाती है और उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करते रहती है और पूरा वो असल दरख्त जो है वो सूख जाता है, तकरीबन ख़त्म हो जाता है और आखिरकार वो मुर्दा हो जाता है। तो अफ्तीमून बज़ाहिर जो इस तरह से पौधों के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है, वो उनको तकरीबन ख़त्म कर देती है, बेजान कर देती है। ये तो फैली पौधा जो है जिसे अफ्तीमून कहते हैं, हमारे तिब में कई काम आता है। आइए अब अफ्तीमून के अफ़ाल ख़वास, मिजाज और मिक़दार खुराक, उसके इस्तेमालात के बारे में जानते हैं। इसके क्या क्या एक्शंस हैं, इसके फ़ेल क्या बताए गए हैं, अफ़ाल ख़वास क्या हैं। पहला फ़ेल, ये मुसीले इख़लात सलासा और खुसूसन सौदा का
परगेटिव है, यानी हमारे अखलात सलासा में खासतौर से दम को छोड़कर बाकी 3 अखलात जो हैं, सफरा, सौदा और बलगम, ये अखलात सलासा कहलाते हैं। तो इनका इसहाल करता है, और इसमें भी खासतौर से ये सौदा का इसहाल करता है, यानी ऐसी अमराज जो सौदावी अमराज हैं उसके लिए खास है। बाकी सौदावी, बलगमी, सफरावी तीनों अखलात के लिए ये इसहाल का काम करता है, और उनसे मुताल्लिक़ अमराज में हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फेल है इसका, ये कातिल किरम शिकम है, यानी पेट के कीड़ों को मारता है। ये मक़वी जिगर है, जिगर के लीवर के फंक्शंस के लिए बहुत कवी असर रखता है। ये लीवर टॉनिक है। अक्सर इसके मुरक्कबात जो है, शरबत और टैबलेट्स में इसका इस्तेमाल बनते हैं। ये मुहल्लिल औराम है, यानी औराम को तहलील करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। मक़वी जिगर है, लीवर अगर डिसीजेस है कुछ तो उनको उसमें भी वर्मी कैफियत है, उसमें भी हम मुहल्लिल औराम की हैसियत से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस वर्म में जिसकी वजह से जिगर खराब है और उसका खिल्त कोई एक सबब है, तो इन तीनों मकासद के लिए हम अफ्तीमून का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुसफ़ी खून भी है और ये दाफ़े हुम्मा है। वर्मी कैफियत में चूंकि अगर बुखार की कैफियत भी आ गई है तो इस दवा के जरिए हम उस पर भी काबू पा सकते हैं। उस बुखार को भी एक ही दवा के जरिए हम काम मुकम्मल कर सकते हैं, उसका इस्तेफादा कर सकते हैं। ये मक़वी मैदा भी है, हाजिम है और कासिर रिया है, यानी हजम की भी तीनों खासियतें जो है वो अफ्तीमून में पाई जाती है। मिन जुमला देखा जाए तो ये एक बेहतरीन दवा है अफ्तीमून, और एक तुफैली दवा है जो दूसरे नबातात पर उग जाती है और उसके अपनी कोई वजूद, उसका न कोई जड़ है, न पत्ते हैं, न शाखें हैं, बस फैलते जाती है। आइए हम हर एक फेल के किस मकसद के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस इंडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो आपको बताते हैं। और आपके भी जहन में आता रहेगा कि मुसिले अखलात सलासा है और खास तौर से सौदा का मुसिल है, तो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसे? सौदावी इमराज में। वहां पर हम इसे बतौर जोशांदा इस्तेमाल करते हैं। ये तरकीब हुई इसकी, कहाँ का? सौदावी अमराज में। अब सौदावी अमराज आपके साथ लिखे हुए यहाँ पर, जुनून सौदावी अमराज है, माली खोलिया है, काबूस है, इफिलाइटिस कहते हैं, जिसमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शख्स या कोई दरिंदा जो है अपने सीने पर बैठा हुआ है, दम घुटा जाता है, उस कैफियत को काबूसी कैफियत कहते हैं। तो काबूस और सरा, एपिलेप्सी, ये सारी चीजें सौदावी अमराज मानी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अमराज, चूंकि अखलात सलासा का मुसिल है, तो दीगर अखलात की वजह से भी जो अमराजी कैफियत होगी वहां भी हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फेल है कातिल किरम शिकम। कहाँ इस्तेमाल होगी? दीदान अमा के लिए। आप मवाक़े और तरकीब इस्तेमाल में आप लिखेंगे ये दीदान अमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मक़वी जिगर है, लीवर टॉनिक है। तो कौन कौन से ऐसे अमराज है जिसमें जिगर का, लीवर का ज़ोफ हो जाता है, वीकनेस आ जाती है? वो है ज़ोफ जिगर, वीक लीवर हो जाता है, यरकानी कैफियत है, चाहे उसका सबब सुद्दा हो या गैर सुद्दा हो। मुहल्लिल औराम है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहता है, इसके लिए हम ज़ोफ़े तिहाल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वर्मी कैफियत को दूर कर सकता है। मुसफ़ी खून है, यहाँ पर हम अमराज फसाद दम में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अमराज जो फसाद दम की वजह से हो, एक लंबी फहरिस्त है। बुसूर, फोड़े फुंसी के अमराज, हिक्का, जर्ब हिक्का, दाद, ऐसे बहुत सारे अमराज हैं जो फसाद दम की वजह से होते हैं, तो उनमें हम इन्हें अफ्तीमून को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दाफे हुम्मा भी है, बिल्कुल आप कह सकते हैं इसे हम उम्मे कोहना में और हर किस्म के बुखार में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मक़वी मैदा है, हाजिम और कासिर रिया है। ये तीनों खासियतें, हाजिम, मक़वी मैदा और कासिर रिया, इसीलिए एक जगह जमा कर दी गई हैं, क्योंकि ये कहाँ फायदा करेंगी? सुए हजम, जब इंडाइजेशन की कैफियत है, हजम सही नहीं हो रहा है, मैदे की कमजोरी है, ऐसी सूरत में हम अफ्तीमून ऐसे मुरक्कबात में शामिल कर सकते हैं, या ऐसे शख्स की दवा में ये मुफरद दवा हम शामिल कर सकते हैं। ज़ोफ़े हज़म, ज़ोफ़े मैदा और वजुल फवाद, दर्द की वजह से, स्टमक पेन की कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खुसूसी इस्तेमाल अफ्तीमून के बताए गए हैं जो मुकामी तौर से हैं, जैसे जख्म नासूर में अफ्तीमून का को कुचल के उसका पेस्ट बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। वुंड्स और फिस्चुला में, जख्म व नासूर में। बाल गिरने की शिकायत में ये बहुत मशहूर दवा है कि रोगन कुंजद में इसे पकाकर सर में लगाने वाले तेलों में इसे शामिल करते हैं, जिसकी वजह से उसकी ये खासियत, जो बाल गिरने की तकलीफ के लिए अफ्तीमून जो है एक मखसूस और मशहूर दवा हो जाती है। आइए एक सफ़े पर आपके लिए बयान करते हैं इसे। इसके अफ़ाल ख़वास, ये मुसिल अखलात सलासा है, खुसूसन सौदा का मुसिल है, ये कातिल किरम है, मक़वी जिगर है, मुहल्लिल औराम है, मुक़वी मैदा है, मैदे को कवी करता है, हाजिम है, कासिर रिया है, एंटी फ्लैचुलेंट है, गैस की तकलीफ, रिया की तकलीफ को कम करता है, मुसफ़ी खून है, खून का तस्फिया करता है, और दाफ़े हुम्मा है, यानी बुखार को कम करता है। ये सारी तराकीब आपके सामने मौजूद हैं।
आइए इसके मिजाज के बारे में जानते हैं। अफ्तीमून गर्म खुश्क दर्जे दुअम, यानी वो जो फैली हुई बारीक बारीक शाखें हैं उसका मिजाज जो है गर्म खुश्क दर्जे दुअम है, गर्म खुश्क दर्जे दुअम। तुख्म कसूस, इसके फूल के जरिए जो उसमें से बीज निकलते हैं उसे कहा जाता है कसूस, तुख्म कसूस उसे कहा जाता है। उसका मिजाज कुछ निस्बतन हल्का है, ये गर्म पहले दर्जे में है और खुश्क दूसरे दर्जे में है। तुख्म कसूस का मिजाज मुख्तलिफ है, अफ्तीमून का मिजाज मुख्तलिफ है। इसकी मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम। नफ़े खास, इसके नफ़े खास ये मुखरिज मादे सौदावी है। वैसे तो तमाम अखलाक का मुखरिज है, तमाम अखलाक को निकालने वाला है, लेकिन खास तौर से सौदावी खिल्त पर ज्यादा असर करता है और उसका अखराज करता है। ये रिया के लिए मुज़िर, फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। इसके इस्लाह के लिए कासनी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बदल के तौर पर अफ्तीमून ना मिले तो अफसनतीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कई मुरक्कबात इसके मार्केट में मिलते हैं, मुरक्कबात मिल जाते हैं। माजून नजाह एक बड़ी मशहूर दवा है, सौदावी अमराज के लिए बड़ी मुस्तअमल है। माजून उशबा ये भी सौदावी अमराज और मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा है। माजून उशबा में खास तौर से अफ्तीमून यानी उन रेशों का इस्तेमाल होता है जो पौधों पर फैली रहती है दूसरे दरख्तों पर। शरबत दिनार में मुस्तअमल है। माजून दबिदुल वर्द में भी इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माजून दबिदुल वर्द में इसका बीज इस्तेमाल करते हैं, यानी तुख्म कसूस का इस्तेमाल किया जाता है। मजीद तहकीकात से इससे पता चलने वाले जो केमिकल अल्कलॉइड्स हैं वो कस्कुटिन है, जो इसके नाम से, इसके बॉटेनिकल नेम जो है कस्कुटिन रिफ्लेक्सा। तो कस्कुटिन, कस्कुटालिन, क्वेरसेटिन और कुछ रेजिन पाए जाते हैं। एक केमिकल कांस्टेंट जो है अमर बेलिन पाया जाता है जो इसके यानी बीजों के कलर का सबब बनता है।